लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर रहने वाला है। पहले लेक्चर में हमने आपको 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे। उन क्वेश्चन पर हमने बात की। आज इस लेक्चर में आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं और उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज के सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर विद्यार्थी जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न लेते हैं और देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको याद करना है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रही है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए जो आपको दिया गया है उस हिसाब से हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम किस तरीके से आप बनाने वाले हैं, जरा उस पर हम बात करते हैं। क्या कहा, एक अर्धगोला है। क्या है, एक अर्धगोला है। उस अर्धगोले के ऊपर एक शंख रखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए हम एक अर्धगोले का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर करना क्या है, आपको एक शंख रख देना है। एक शंख रख देना है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या रहेगा, एक शंख रहेगा। इस तरीके से ये खिलौना जो है वो बनने वाला है। पिछली वीडियो में इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया था। इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो 3.5 बताई गई है कि त्रिज्या जो है 3.5 है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो आपको बताई गई है कि 15.5 मीटर सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई रहने वाली है और 3.5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं तो शंख की ऊंचाई बेटा कितनी हो जाएगी। अब देखिए जो टोटल ऊंचाई है वो 15.5 है। उस 15.5 में से ये आपका 3.5 जो है वो आपका घट जाएगा। तो त्रिज्या कितनी बच जाएगी, ऊंचाई कितनी बच जाएगी, 12 सेंटीमीटर बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 12 सेंटीमीटर बच जाएगी। आपसे क्या कहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से लगाने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए शंख की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, शंख के लिए। ध्यान दीजिएगा शंख के लिए यहां आर की बात करते हैं, त्रिज्या रेडियस की बात करते हैं। तो त्रिज्या आर का मान जो बेटा रहने वाला है वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। त्रिज्या आर का मान जो है वो 3.5 है। अब अगर बात करते हैं ऊंचाई एच की, तो देखिए ऊंचाई एच की बात अगर करें तो ऊंचाई एच का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15.5 माइनस के 3.5। ये देखिए टोटल 15.5, उसमें से 3.5 घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब देखिए अगर शंख के वक्र पृष्ठ की अगर बात करते हैं तो शंख का वक्र पृष्ठ जब हम निकालते हैं तो उसमें हमें त्रियक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहां सबसे पहले हम त्रियक ऊंचाई की बात करने वाले हैं। देखिए जब बात करते हैं त्रियक ऊंचाई की, तो त्रियक ऊंचाई जब हम निकालेंगे एल, क्या निकालेंगे, एल, तो ये होता है एल अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब यहां से आप क्या करिएगा, मान रख दीजिए। तो यहाँ एच का मान कितना रहेगा, 12 रहेगा और आर का मान 3.5 रहने वाला है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 144 प्लस 12.25। जब ऐसे आप सॉल्व करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एल का मान जो निकल कर आने वाला है वो हो जाएगा कितना, 156.25 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर जो होगा वो इसकी त्रियक ऊंचाई रहने वाली है। तो त्रियक ऊंचाई का जो मान बनने वाला है बेटा वो क्या बनने वाला है, वो आपका बनेगा 12.5। अब आपसे कहा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो देखिए बात करते हैं।
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसे हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहने वाला है। अब देखिए शंकु की बात करते हैं तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो है वो पाई आर एल होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, तो वैल्यू रखेंगे तो 22/7 हो जाएगी। आर का मान 3.5 रहने वाला है, एल का मान 12.5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर का मान 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें कॉमन की तो यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 आपका कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5, ये आपका रहेगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 0.5 टाइम्स कट जाएगा, 22 का गुणा करिएगा तो 11.0 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 12.5 प्लस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा ये हो जाएगा 19.5, कितना 19.5 गुणा कर दीजिए, 11 पंचे 55, 11 ने 99, 99 और 5 कितना होता है 104 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 10 कितना हो जाएगा, 11 और 10 21 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बनेगा वो इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। लिखा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए एक बेलन है, सबसे पहले यहाँ डायग्राम की बात करेंगे हम लोग। देखिए एक बेलन आपका मैं बना रहा हूं, ये आपका क्या है, एक बेलन है, क्या है, एक सिलेंडर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बेलन हो जाएगा। इस बेलन से एक शंकु जो है वो काट लिया जाता है, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का रहने वाला है। जब इसमें से काट लिया जाएगा तो वो इस तरीके से जो है वो आपका बनेगा। ये जो है वो आपका काट के निकाल लिया गया है, एक कटा हुआ भाग जो है वो आपका जो है निकाला गया है। तो देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि जो शेष बचा आयतन है, जो शेष बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको निकालना है। तो कितना शेष बचेगा यही सी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ये सब कुछ निकल गया है कटने के बाद। अब इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, और इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई समान है और त्रिज्या समान है तो डायरेक्ट मेथड देखिए क्या हो सकता है। यहां पर अगर हम बात करें शंकु की त्रिज्या r बराबर ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बेटा ऊंचाई की बात करें अगर तो ऊंचाई h बराबर जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहां से आपको निकालना है क्या, L का मान निकालना है। तो L का मान निकालेंगे तो √h² प्लस क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। h की बात करते हैं तो h का मान 10 रहेगा, 6 का वर्ग ये हो जाएगा कितना 100 प्लस 36,
जब एल का मान 100 प्लस 36 आ जाएगा तो एल बराबर जो होगा वो अंडर रूट 136 हो जाएगा। अब देखिए रूट 136 है, इस रूट 136 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो बनने वाला है वो 11.66 हो जाएगा। 11.66 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, किसकी, शंकु का वक्र पृष्ठ अगर हम निकालें तो यह होता है पाई आर एल होता है। अभी पाई का मान आप मत रखिएगा, तो पाई की जगह हम पाई रखते हैं, आर की जगह बात करते हैं, आर का मान 6 रहेगा और ये 11.66 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 6 36 होता है, 6 36 और 3 39 हो जाएगा, 11 66 और 3 69 हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, ये आएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आधार का क्षेत्रफल, किसका, आधार का क्षेत्रफल बात करने वाले हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पाई आर, सॉरी हाँ ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान पाई रखते हैं, आर का मान 6 मल्टीप्लाई 6, ये आपका कितना हो जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेना है। देखिए बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो बेलन का जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे 2 पाई आर एच, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 12 120 पाई, कितना हो जाएगा, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा ये रहने वाला है। अब देखिए हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए हाँ बात करते हैं शेष बचे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का वक्र, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये रहेगा आपका, जोड़ दीजिए। बेलन का जो वक्र पृष्ठ आया वो आपका 120 पाई है, शंकु का कितना है 69.96 पाई, और प्लस यहां पर आपका कितना आया था, ये आपका था 36 पाई। ठीक है, ये रहने वाला। अब आप क्या करेंगे, इसे पाई कॉमन ले सकते हैं, यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, तो 120 प्लस 69.69 प्लस 36 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो 6 9 तो रहेगा, 6 9 6 15 की 5 हासिल लगी कितना 1, 3 3 और 6 9, 9 2 11, 11 और 1 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225, 225.69 जो है वो ये बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, गुणा करेंगे। अगर हम गुणा की बात करें तो यहाँ गुणा जब करते हैं आप, जब गुणा करेंगे तो आएगा 4971.2, 4971 कितना रहने वाला है, जब आप गुणा करेंगे देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 69 क्या था, सॉरी यहाँ पर 6996 है, क्या 6996 है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6996 है, यहाँ 96 रहेगा। अब जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई कराने पर जो आपका रहेगा 4971.2/7, अब यहाँ भाग कर दिए, 7 7 49, 7 एकम 7, 0.7 एकम 7, 5 बच जाएगा, 50, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। 710.17 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका ये बनेगा। देखिए 771.12, सॉरी यहाँ पर 1 2 हो रहे, तो यहाँ पर जब भाग करते हैं तो ये 6 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर बनने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना था, हल करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोल निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। लकड़ी के एक बेलन है, उस ठोस बेलन से क्या किया गया है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला निकाला गया है, एक वस्तु बनाई जाती है इस प्रकार से। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से निकालने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आपसे बात करते हैं किस तरीके से आपका डायग्राम जो है वो बना हुआ है। देखिए ये इस तरीके से अगर बात करते हैं तो एक बेलन है आपका, क्या है, ये आपका क्या रहने वाला है, बेलन रहने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, बेलन, ये बेलन है हमारा। अब दोनों तरफ से क्या किया गया है, एक गोला काटकर निकाल दिया गया है। इस तरीके से यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा, और अगर यहां बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो पार्ट है वो बेटा काट कर निकाल दिया गया है, ये जो है काट कर निकाल दिया गया है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला रहने वाला है पार्ट, इस तरीके से आपको बताया गया है कि यहां इस तरीके की आकृति बनने वाली है, ठीक, ये रहेगा। अब आपको इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। अगर बात करते हैं ऊंचाई की, त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या r बराबर जो रहेगी वो 3.5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई जो रहेगी आपकी h बराबर वो 10 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब इसने कहा कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा, किस तरीके से होगा, जरा देखिए। बात करते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए अगर बात करें बेलन का वक्रपृष्ठ तो आप जानते ही ये होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोला है तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से कॉमन की बात करें तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो h प्लस 2r बच जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, आपको मान रख देना है। जब यहाँ मान रखते हैं तो देखिए 2 गुणा 22/7 हो जाता है, r का मान 3.5 है, h की बात करते हैं 210 प्लस 2 गुणा 3.5, इसको सॉल्व करिएगा 3 से डिवाइड 7 से तो 0.5 ही हो जाएगा आपका। 2 गुणा 22 पंचे 110 यानी 11.0, और यहां हो जाएगा कितना 10 प्लस 7, सॉल्व करेंगे ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसे मैं 17 लिख सकता हूं। जब आप गुणा कराते हैं तो गुणा क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 कितना होता है 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4। ये क्वेश्चन जो है वो 2024 के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। लिखा एक जूस बेचने वाला, एक जूस बेचने वाला है, क्या, एक जूस बेचने वाला है, ठीक है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलास से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आकार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिसके गिलास की धारता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी
तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो गिलास है उस गिलास की बात करने वाले हैं बेटा। तो गिलास जो है वो आपका इस तरीके से, ये आपका गिलास है तो इसको मैं इस तरीके से गिलास की बात करने वाला हूं। ये इसकी तली है और यहाँ पर इसका क्या है, इसका मुंह रहने वाला है। ठीक है, अब उसने कहा तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। आप सभी ने गिलास तो देखा ही होगा। अगर बात करें तो इस तरीके से ये है आपका, ये उभरा हुआ अर्धगोला है। इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है गिलास की वो कितनी है, ये आपकी कितनी दी गई है, संपूर्ण ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और त्रिज्या जो दी गई है वो आपको 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। यहां मान लेते हैं क्या, अगर बात करें गिलास, गिलास की त्रिज्या की बात करने वाले हैं तो गिलास की जो त्रिज्या बनने वाली है r बराबर 5/2, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, इसका व्यास है। क्या है, व्यास है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई जो है वो आपकी क्या रहने वाली है, ऊंचाई जो h है वो आपकी रहेगी 10 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहने वाली है। और पाई का मान यहाँ पर जो आपको प्रयोग करना है वो 3.14 प्रयोग करना है। अब देखिए अगर बात करें गिलास की जो आभासी धारिता है, गिलास की जो आभासी धारिता रहने वाली है वो क्या हो जाएगी। देखिए बात करते हैं गिलास की आभासी धारिता, जो गिलास है उसकी आभासी धारिता की बात करेंगे तो ये πr² h हो जाएगा। क्योंकि गोला जो आपका गिलास है वो आपका बेलनाकार होगा, बेलनाकार होगा तो बेलन का आयतन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेलन का आयतन बन जाएगी। अब यहां बात करते हैं पाई का मान, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 और ये रहेगा आपका कितना, 10 रहने वाला है। 2 से इसे ब्रेक कर सकता हूं 5 बार में और इसे 2 से काट सकता हूं 1.57। जब आप गुणा करेंगे तो 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब यहां जब आप गुणा करिएगा तो गुणा करने पर क्या बनेगा, कितना इसका आंसर रहने वाला है जरा उस पर ध्यान दीजिए। ये आंसर जो बनेगा वो 196.25 बनने वाला है। क्या, 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस गिलास की आभासी धारिता रहने वाली है। क्या रहने वाली है, आभासी धारिता रहने वाली है। देखिए ये आभासी धारिता जो है वो आपकी बन जाएगी। अब यहां पर अगर बात करें कि इस गिलास की जो वास्तविक धारिता है, जो इस गिलास का वास्तविक आयतन है, इसमें कितना जूस आ सकता है वो आपको पता करना है। क्योंकि यहाँ तली में जो उभरा हुआ भाग है, एक गोला अर्धगोला जो है वो आपका बना हुआ है तली में, तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो अर्धगोले का आयतन बनेगा वो इस गिलास के संपूर्ण आयतन में से घटा दीजिएगा तो इसकी वास्तविक जो है वास्तविक धारिता पता चल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं तो वो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धगोले का आयतन। क्या, अर्धगोले का आयतन। तो आप जानते हैं अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 πr³ होता है। 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2 से आप 2 को काट सकते हैं, इस 2 से इसे हम 1.57 टाइम्स काटेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1.57 मल्टीप्लाई 125 अपॉन कितना, ये 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करने वाले, इसे सॉल्व जब करेंगे, इसका जब आंसर आप बनाएंगे कितना आने वाला है, जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो बन जाएगा 31.71 बनेगा। क्या, 31 दशमलव कितना बनने वाला है, 71 बनेगा। इसको आप, सॉरी 32 दशमलव कितना, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा गुणा करके, उसमें 6 का डिवाइडेशन जब करेंगे तो 32.71 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। अब हमें वास्तविक धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, वास्तविक धारिता किसकी, गिलास की। तो ये हो जाएगा क्या, गिलास की वास्तविक धारिता की बात करने वाले हैं। क्या, गिलास की वास्तविक धारिता क्या बनने वाली है, तो गिलास की जो वास्तविक धारिता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी,
तो यहां पर जो वास्तविक धारिता हो जाएगी आभासी धारिता में से आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। तो देखिए बात करते हैं आभासी धारिता, क्या आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन या अर्धगोले की धारिता, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो ये आपने निकाला था 196.25 माइनस का 32.71 हो जाएगा, घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा, यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 0.5 में से 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 19 में से घटाइएगा तो 16 बच जाएगा। तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगा वो ग्लास का जो है वास्तविक धारिता रहने वाली है। किसकी रहने वाली है, गिलास की वास्तविक धारिता रहने वाली है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व करने वाले थे, हल करने वाले थे। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, देखिए ये नहीं है, एक ठोस बेलनाकार है। एक ठोस जो है वो आपका क्या है, बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक ठोस है वो आपका बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे जो हैं वो आपके अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान जो दिया गया है वो 22/7 आपको प्रयोग करना है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से समझिएगा इसका डायग्राम क्या बनने वाला है। देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए एक आपका बेलन है, क्या है, एक आपका बेलन है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, इसी में बात करने वाला हूं। ये आपका क्या रहेगा, एक बेलन हो जाएगा। ये आपका बेलन हो गया। अब इसके जो दोनों सिरे हैं वो आपके कैसे हैं, अर्धगोलाकार हैं। तो यहां बात करें अर्धगोले की, तो ये आपका अर्धगोला इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये आपका अर्धगोला हो गया। अब उसने क्या कहा कि इस ठोस की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर इसकी संपूर्ण ऊंचाई है। त्रिज्या की अगर बात करेंगे बेटा तो त्रिज्या इसकी क्या बनने वाली है, क्योंकि व्यास दिया गया है। यहाँ पर व्यास जो है वो आपको दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या अगर आप बनाते हैं तो त्रिज्या जब आप आर बनाते हैं तो ये 7/2, यानी इसे लिख सकता हूं 3.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो यहाँ ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3.5 और 3.5 मिलके 7 हो जाएगा। जब 20 में से 7 घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, 13 सेंटीमीटर बच जाएगा। इतनी दूरी जो होगी वो आपकी बनने वाली है। तो यहाँ बात करने वाले हैं बेलन की ऊंचाई की, किसकी, बेलन की ऊंचाई की, क्योंकि त्रिज्या तो समान रहने वाली है। तो बेलन की ऊंचाई एच का जो मान हो जाएगा वो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 7 = 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनने वाला है। अब उसने कहा, क्या कहा, कहा कि आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सिर्फ आयतन की बात करने वाले हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो और आयतन कितना रहेगा, दोनों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बात अगर करें, हम लोग यहाँ निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ठोस का आयतन। क्या, ठोस का आयतन। अगर बात करें ठोस का आयतन क्या रहने वाला है, तो ठोस का जो आयतन हो जाएगा वो आपका क्या रहेगा। देखिए इसमें क्या है, आपका एक बेलन है, तो इसमें बेलन का आयतन हो जाएगा क्या, बेलन का आयतन प्लस 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का आयतन, 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का आयतन, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब यहाँ 2πr² बेलन का आयतन होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 πr³ हो जाएगा। यहां से अगर कॉमन की बात करें तो πr² कॉमन, h + 2r बच जाएगा। सॉरी यहाँ 4/3 बच जाएगा। ये हमारा रहने वाला है।
अब जरा इसे सॉल्व करिएगा। मान रख दीजिए पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, यहाँ पर आर की जगह 7/2 रख देंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। एच की जगह हम क्या करेंगे 13 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। अब इसे आपको सॉल्व करना है, 2 से इसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 से 7 काट दिए, 2 से 11 बार में तो 77 बटे कितना 2 हो जाएगा। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो है वो 3 आएगा, 13 3 39 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 77/3 77/2 मल्टीप्लाई 9 4 13 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53/3, ये रहेगा आपका। अब आपको इसे सॉल्व करना है, क्या करना है इसे सॉल्व करना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है, कितना आ जाएगा आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। पहले हम बात करें अगर गुणा की, तो गुणा देखिए क्या आ जाएगा इसका। जब इसे आप सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों तो देखिए एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर यहाँ गुणा करते हैं तो बेटा क्या गुणा रहेगा, गुणा की बात करते हैं तो ये आपका गुणा जो बनने वाला है वो 40 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 81। जब आप इसे भाग करिएगा तो देखिए 6 का 6 36 हो जाएगा, 4 बचेगा 48, 6 8 48 भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 0.17 इसका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। तो जो आंसर बनने वाला है ठोस का आयतन जो बनेगा वो 680.17 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए यहां से हम सॉल्व करने वाले हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो यहां पर देखिए इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा 2r प्लस एच बन जाएगा। ठीक है, यहां मान रख देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 लिख दीजिए, r का मान 2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 13, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा देखिए ये y दूनी 44/7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 20। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 44 दूनी 88 880/7। जब आप भाग करेंगे, यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो क्या बनने वाला है देखिए ये आपका भाग करने पर क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, जब आप चेक करने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पर 4 पाई आर इसका तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2r प्लस एच बच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 22 दूनी 44 ये आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 22/7, यहाँ पर अगर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा तो क्वेश्चन में तो थोड़ा मिस्टेक है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टेक क्या है, यहाँ पर मिस्टेक क्या रहने वाली है। त्रिज्या जो बनेगी वो ठीक है 7/2 ले लिया हमने तो 7 ही रहेगी। जो वक्रपृष्ठ जो बनने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, एक बार इसको चेक करते हैं, मिस्टेक है इसमें। देखिए बात करते हैं तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 880/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने वाला है। इसे आप भाग करके और लिख सकते हैं, अगर भाग करना चाहेंगे तो ये 7 एकम 7 और एक बचेगा 7 दूनी 14, लगभग 124 कुछ आने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, जरा देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, एक ठोस एक शंख के आकार का है। एक ठोस जो है वो एक शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंख का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का
अनुपात क्या होगा, ये आपको पता करना है। 2024 का ये प्रश्न है और ये 2024 में आपका पूछा जा चुका है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है और जो अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो अगर बात करें ये आपका क्या है, एक अर्धगोला हो जाएगा। क्या, एक अर्धगोला यहां पर मैं बना लेता हूं, ये आपका अर्धगोला है। इसके ऊपर जो है वो एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक शंकु जो है वो आपका रखा हुआ है इस तरीके से, ये आपका शंकु रहेगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो यहां पर उसने कहा ये आपकी रेडियस रहने वाली है, त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई h हो जाएगी और ये आपका l हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। उसने कहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या की अर्धगोले पर आरोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या करना है आपको, अनुपात जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो ऊंचाई है वो आपकी h है, तो शंकु की ऊंचाई की अगर बात करें, तो शंकु की ऊंचाई की अगर बात करिएगा तो ये ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है, h है। त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो त्रिज्या जो है वो आपकी क्या रहेगी, r रहेगी। अब तिर्यक ऊंचाई की अगर हम बात करें, जो तिर्यक ऊंचाई है, इस तिर्यक ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये l है। अब l का मान आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वहां पर इसका प्रयोग होने वाला है, तो ये बनने वाली है l बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इक्वल है आपका क्या, शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु का वक्र पृष्ठ ये आपका है। अब दोनों इक्वल है तो दोनों के फॉर्मूले अगर हम बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इधर आपका पाई आर एल होता है। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एक आर कट जाएगा तो 2r इक्वल टू क्या बनने वाला है, एल बनने वाला है। अब एल का मान ये प्रयोग में लाने वाले हैं तो 2r बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वर्क कर दीजिए, वर्क करने पर अगर वर्क करते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर इक्वल टू, इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर को पक्षांतर करना है तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हमसे कहा क्या शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। त्रिज्या और ऊंचाई यानी आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3। अगर हम आर बटे एच की बात करें और स्क्वायर लगाएं तो इसे हम 1/√3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आर रेशियो एच जब निकालिएगा तो 1/√3 रहने वाला है। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1√3 जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था और ये क्वेश्चन जो है वो 2024 की परीक्षा में आपका बन भी चुका है, आगे भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। क्या है, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। एक बेलनाकार कमरा है, इस कमरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद जो है बना हुआ है। उसका कुल भीतरी आयतन जो है 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। कमरे की ऊंचाई जो है वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपकी ऊंचाई जो है वो आपकी बनने वाली है। यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूं किस तरीके से। कह रहा है कि गुंबद है, उसका भीतरी व्यास दिया गया है और भीतरी व्यास जो है उसकी महत्तम ऊंचाई की क्या है, बराबर है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं, चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये मैं आपको एक बेलन बना के दिखा रहा हूं। ये आपका क्या है, बेलनाकार भवन हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो एक अर्धगोलाकार गुंबद रखा हुआ है।
क्या है, एक अर्धगोलाकार गुंबद जो है वो बना हुआ इस तरीके से, ठीक है, ये रहा आपका। अब त्रिज्या के बारे में आपसे क्या कहा, अगर मैं बात करूं इस पूरे, इसे मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, आर है, और ऊपर भी आपकी क्या है, आर है, ठीक है। तो ये जो व्यास है वो आपका कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये त्रिज्या जो बनेगी वो क्या बनने वाली है, r बनेगी। यहां पर भी जो त्रिज्या रहेगी वो क्या रहने वाली है, r रहने वाली है। और संपूर्ण ऊंचाई की अगर बात करते हैं, जो संपूर्ण ऊंचाई है वो आपकी क्या रहने वाली है, 2r हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये आपका प्रश्न है, ये आपकी बात करने वाला हूं। यहां पर आपसे पूछा गया कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहां मान लेता हूं, माना माना कमरे की कुल ऊंचाई, जो कमरा हमारा है उस कमरे की जो कुल ऊंचाई है वो हमारी क्या है, 2r है, क्या है, 2r है। अब कमरे की कुल ऊंचाई 2r है, और बेलन की त्रिज्या की बात करें, बेलन की त्रिज्या, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो बेटा क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और बेलन की ऊंचाई की एक बार बात करते हैं, तो बेलन की जो ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई h है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे क्या कहा, प्रश्न में कह रहा है कि इस गुंबद में जो हवा का आयतन है, गुंबद में हवा का आयतन जो है वो आपका क्या है, कमरे का आयतन जो है वो क्या है, वही आपकी कंडीशन बनने वाली है, वही आपका जो है हो जाएगा। तो यहां हम बात करने वाले हैं कमरे का, कमरे का कुल आयतन या कमरे का भीतरी आयतन। तो ये आपका हो जाएगा क्या, बेलन का आयतन, क्या, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये आपका बनने वाला है, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब बेलन का आयतन आप जानते हैं, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अर्धगोले की बात करते हैं तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं, क्योंकि आर आपकी सिमिलर है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए इस एच की जगह आपको क्या करना है बेटा, एच की जगह आर रख देना है। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां से जब सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5 पाई आर क्यूब बटे कितना हो जाएगा, 3। ये आपका है, और आपको यहां दिया कितना गया है, जो आयतन दिया गया है वो 48,510 दिया गया है। अगर बात करते हैं, ये आपको दिया गया 48,510, ठीक, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां पर आर क्यूब की बात करते हैं, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 48,510 मल्टीप्लाई 3/5 पाई, कितना हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए 48,510 मल्टीप्लाई 3/5 गुणा 22/7, तो 7 कहां आपका अंश में पहुंच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, 5 से इसे पहले ब्रेक करते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 होता है। यहां आप इसको काट देते हैं, 22 एकम 22, 22 चौकू 88, 88 कितना बच जाएगा आपका, यहां पर बच जाएगा कितना, 22 चौकू 88, तो यहां बचेगा आपका ये, देखिए 88 यहां से घटाते हैं तो 9 8 17, ये आपका बच जाएगा यहां पर कितना, 22 चौकू 88 हो गया। 97 में से जब आप 88 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना, एक बार चेक करिए, 9, 5 से काटते 5 निम 45, 3 बचेगा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। और 22 से काट रहे, 22 चौकू 88, 88, 7 उधर बचेगा और 2 इधर, 7 और 2 बच जाएगा, 7 और 2 9, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो आपकी बन रही है। देखिए
यहां पर जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 441 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 441 जो है वो आपका बनेगा। 5 निम 48,510 ही है। जी हाँ, 48,510 ही रहने वाला है। देखिए 5/3, 3 तो आपका ऊपर पहुंच गया था, आर क्यूब निकालने वाले हैं। तो जो कंडीशन आपकी बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, जरा ये देख लीजिए। अगर मैं इसको 11 से ब्रेक करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये पहले हमने 5 से काटा, 5 निम 45, 5 निम 45, 9 तो 3 बच जाएगा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया आपका। फिर आपका सॉरी, यहाँ पर आपका जीरो और लगेगा, क्या जीरो और आएगा, यहाँ जीरो आएगा और फिर 5 दूनी 10। अब सही है। अब आप काट सकते हैं इसको, 22 चौकू 88, तो बच जाएगा कितना? बच जाएगा 9। कितना बच जाएगा? 9। 90 हो जाएगा, फिर 22 चौकू 88, फिर एक बचेगा, 22 एकम 22। अब सही है। देखिए आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 441 और गुणा 7 3 21। अगर आर की क्यूब बात करते हैं तो 441 को 21 गुणा 21 गुणा 21 लिख सकते हैं। तो आर का जो मान रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें कमरे की ऊंचाई की, कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो h का मान जो रहेगा बेटा वो 2r है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कमरे की जो ऊंचाई रहेगी वो 42 मीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 42 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर बनने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका, इस बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके बनेगा। इस बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, जरा देखिए क्या कहता है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का एक बर्तन है। उस गोलाकार कांच के बर्तन की जो गर्दन है वो आपकी बेलनाकार है। कैसी है? बेलनाकार है। जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं, यहां पर बेलन की बात करते हैं, किसकी बात करने वाले हैं? बेलन के लिए बात करने वाले हैं। तो बेलन के लिए आपका क्या कंडीशन बनने वाली है? देखिए आर का जो मान हो जाएगा वो व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या बनाइएगा तो 2/2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ऊंचाई की बात करेंगे तो h का मान आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं बेलन का आयतन। क्या? बेलन का आयतन हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का जो आयतन बनेगा वो 22 सेंटीमीटर क्यूब बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 22 सेंटीमीटर क्यूब बनने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं अर्धगोले के लिए, किसके लिए? अब बात करने वाले हैं अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले के लिए अर्धगोले की त्रिज्या की बात करिए, सीधी सीधी बात है। हम लोग बात करने वाले अर्धगोले की त्रिज्या की। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या बनेगी आर बराबर वो 8.4/2, इसको लिख सकते हैं कितना? 4.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं तो बात करते हैं अर्धगोले का आयतन। क्या? अर्ध गोले का आयतन। अब अगर अर्धगोले की बात है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसे आप लिख सकते हैं, देखिए 42/10, तो इसको काट लीजिए 2 से, तो आपका हो जाएगा 21/5, 21/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां बात करते हैं 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/5 गुणा 21/5 गुणा 21/5, ये आपका बनने वाला है। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, हल करना है। किस तरीके से, जरा उस पर आप बात करिएगा। देखिए कैसे, यहां पर आप 7 से 21 काट सकते हैं 21 बार में। अब आपका कटेगा नहीं तो आप यहां लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 गुणा 22 गुणा 21 21 441 बटे
125 ये आपका रहेगा। अब यहां अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 का गुणा कर देते हैं सबसे पहले। 22 एकम 22 हो जाएगा, 22 एकम 22, 22 चौको 88, 88 और 2 90, और 22 चौको 88, 88 और 9, 9 8 17, 97 गुणा में 2 रहेगा, बटे में 125 रहने वाला है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 7 14 हो जाएगा ये, और 2 ने 18, 18 और 1 19 बटे 125 ये आपका बनेगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते, इसे आप हल करते हैं तो इसे का जो आंसर इसका जो बनेगा वो 310.464 बनेगा। कितना? 310.646 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बनने वाला है। जो अर्धगोले का आयतन बनने वाला है वो आपका ये रहेगा 310.4 सॉरी 464 होगा। क्या? 464 रहने वाला है। अब देखिए हम बात करते हैं बर्तन में पानी की मात्रा। बर्तन में पानी की मात्रा, बर्तन में कितना पानी आ सकता है तो इसे लिख सकते हैं बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये आपका रहेगा। ठीक है। अब बेलन का आयतन आपने निकाल लिया 22 प्लस ये हो जाएगा 310.464। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 332.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहने वाला है। तो बर्तन में जो पानी भरा जा सकता है वो आपका क्या रहेगा? 332.464 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो आपका भरा जा सकता है। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2024 की परीक्षा में बन चुका है, आ चुका है। आगे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 क्या है? एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों में दो समान शंक्वाकार छिद्र बनाए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि छेद का व्यास 10 सेंटीमीटर और गहराई 4 सेंटीमीटर है तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। देखिए दोनों बातों की हम बात करेंगे, दोनों कंडीशन की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बेलन के लिए, यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बेलन के लिए। तो बेलन के लिए जब आप बात करने वाले हैं तो बेलन की कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? आर का मान जो है वो आपका 8/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर। एच की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। अब आपसे क्या कहा? हम यहां पर बात करने वाले हैं बेलन का आयतन। देखिए बात करेंगे बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन बनेगा वो पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। पाई का मान आप जानते हैं कितना है? 22/7। अगर यहाँ पर लेना चाहे तो क्या ये आपका कैंसिल हो सकता है? अगर आप लेना चाहते हैं पाई का मान तो ले लीजिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप पाई का मान न रखें तो पाई रखेंगे। आर का मान आपका कितना है? 4 × 4। एच का मान कितना है? ये एच का मान आपका कितना है? 10 है। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 16 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बेलन का जो आयतन बनने वाला है वो 160 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो 2 पाई आर एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर का मान 4, कितना? 4 गुणा एच का मान 10। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया बेलन के लिए। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले शंकु की। किसकी बात करेंगे? शंकु के लिए। देखिए शंकु के लिए त्रिज्या की बात करेंगे तो शंकु की त्रिज्या की हम बात करें तो इसे हम R1 नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? R1 नाम दे सकते हैं। 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ H1 की बात करते हैं तो H1 का मान आपको दिया गया है। क्या कहा? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो H1 का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई L की बात करने वाले हैं तो L बराबर हो जाएगा H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर।
इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, ये आपका आएगा 25, यानी एल का जो मान बनने वाला है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहां पर एक त्रिज्या आपकी क्या है, आर है, और एक त्रिज्या हमने अंदर वाली क्या मान ली, ये आपकी कितनी निकल के आई, 3 सेंटीमीटर थी, और बाहर वाली जो त्रिज्या थी वो आपकी 4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, और ऊंचाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है, यहां भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और बाहर वाली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं शंकु का आयतन, किसकी, शंकु का आयतन। जब शंकु के आयतन की आप बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1h1 हो जाएगा, 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, r1 की जगह 3 × h1 की मान 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 3 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका शंकु का आयतन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? शंकु का आयतन रहने वाला है। यहां पर शंकु हैं कितने, 2 हैं, तो दोनों शंकु की आयतन की बात करते हैं। क्या दोनों शंकु का आयतन, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 12 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं क्या, दोनों शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा 2 × पाई आर एल, तो 2 तो 2 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, आर का मान कितना है, r1 हो जाएगा यहाँ 3 गुणा एल का मान 5, 5 × 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर एक वलय बनेगा। क्या, यहाँ पर देखिए 2 त्रिज्याएं आपकी हैं, एक 4 सेंटीमीटर है और एक क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ एक वलय आकार का जो कंडीशन बनने वाली है, तो आधार के वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, यहां बात करने वाले हैं आधार के वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, ये होता पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई ऐसी रहेगा, आर का मान कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 × 16 माइनस के 9, तो ये आपका बचेगा 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं वलय का क्षेत्रफल है, चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर दोनों का हो जाएगा क्या, 2 और लगा दीजिए, 2 और लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 कंडीशन रहने वाली, एक आपकी ये रहेगी और एक ये रहेगी। अब देखिए जो आपसे कहा है शेष बचे ठोस का आयतन, देखिए मैं बात करने वाला हूं शेष बचे ठोस का आयतन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकुओं का आयतन। तो ठोस का जो बेलन का आयतन था वो हमारा कितना था, 160 पाई था, और शंकु का जो आयतन था वो 24 पाई था। यहां से 24 पाई आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 60 में से जब 24 घटाते हैं तो ये आपका 136 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 136 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 136 पाई बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 136 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे चाहें तो आप यहां पर मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां मान अगर रखेंगे तो 136 गुणा 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 22 छिंगा 132 होता, 22 तिया 66, 66 और 13, 22 छिंगा 132, 22 66 और 13 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 79, यानी 7 से 22 से कम 22 और 7 कितना होता है, 29 होता है। तो ये आपका रहेगा बटे में 7, भाग करेंगे तो 7 चौकू 28, आपका एक बच जाएगा। कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 52 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 3 बचेगा, 7 चौकू 28, 28 4 बचेगा, 7 पन्ना 35 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला। 427.45, क्या 427.45 इस तरीके से। देखिए 5 क्या आ सकता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 चौक 28, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, 52 7 सत्ते 49, 49 और यहां बच जाएगा कितना, 49 52 था ना,
तो यहाँ पर 49, 52 यानी 3 बचेगा, 30 हो जाएगा ना, 7 चौगु 28, 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, इस तरीके से रहेगा आपका। तो ये बनने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शेष बचे ठोस का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों शंकुआ वक्रपृष्ठ और प्लस क्या हो जाएगा, यहां से जो कंडीशन आपकी बनती है वो आपकी क्या बनेगी, जरा उस पर बात करिएगा। देखिए यहां पर अगर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो यहां पर आपका क्या बनने वाला है, ये आपका 80 पाई हो जाएगा प्लस दोनों शंकुआ वक्रपृष्ठ 30 पाई था और जो वलय का क्षेत्रफल था वो आपका 14 पाई था। सबको ऐड करेंगे तो 8 3 11, 110, 124 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124 पाई हो जाएगा। यहां जब आप सॉल्व करेंगे 124 मल्टीप्लाई 22/7 तो 22 चौकू 88 हासिल लगी 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52, 22 एकम 22 और 5 57, 22 एकम 22 और 5 27, सॉरी, तो ये हो जाएगा बटे में 7। अब भाग कर दीजिए, 7 3 21 हो जाएगा, बचेगा कितना, 21 6 62, 7 8 56, बच जाएगा कितना 6, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 6 बचेगा कितना 7 9 63, 63 5 बचेगा, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से इसे लगाना था। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर और लेते हैं आज